हेलो स्टूडेंट्स, नरवान मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेसिकली पहली यूनिट। तो पहली यूनिट को आज बिल्कुल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जिसमें हम पढ़ने वाले थे ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ये सब पढ़ने वाले थे। ओबेसिटी क्या होता है? बेसिकली मोटापा होता है जिसमें आपका एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, ठीक है। बेसिकली बॉडी में क्या हो जाता है, फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी को कहते हैं ओबेसिटी। नेक्स्ट देखो, अनहेल्दी डाइट। अगर आप अनहेल्दी डाइट लोगे, हाई कैलोरी वाली डाइट लोगे, कम न्यूट्रिएंट वाले फूड खाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुगरी मतलब बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, तो इससे आपका वेट गेन होगा ही। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप सोए सोए रहते हो, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो, जिसके चलते एनर्जी इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी इंसान को हो सकता है जेनेटिक सब्सिटिबिलिटी हो कि वो ओबेस ही हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी खाएगा, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके आसपास बहुत सारा अनहेल्दी फूड अवेलेबल है, आपको मन करेगा ही, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, आजकल तो हो ही रहा है ऐसा। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे इमोशनल फैक्टर हो गया, स्ट्रेस हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, बहुत ज़्यादा इसके चलते आप खाना खाने लगते हो अपने आप को सैडनेस से छुपाने के लिए, ठीक है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसके, मतलब क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बेसिकली, ठीक है। जिससे कि हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, जॉइंट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ठीक है, आपके जॉइंट में बेसिकली दर्द होने लगता है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, नींद सही से आती नहीं है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो आपका सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, बॉडी इमेज इशू हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है। इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप हेल्दी ईटिंग खाइए, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट लीजिए, ठीक है, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, लीन प्रोटीन खाइए, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, ठीक है। और हेल्दी वेट अपना मेंटेन करके रखिए। बिहेवियरल चेंज में आपको खाने के पोर्शन पे ध्यान देना है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और मेडिकल इंटरवेंशन के केस में आपको क्या देखना है कि अच्छे हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपको राय लेनी है बेसिकली। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर मैंने बताया था, हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट को सही रख सके, ठीक है। तो पहला हो गया हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा अगर आप बीपी हाई होता है तो उसमें होता है, इसमें स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? तो जो ब्लड हार्ट में, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, अगर वही ब्लॉक हो जाए तो हार्ट ही सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, अब हार्ट को ही ब्लड सप्लाई ना हो तो फिर तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब ओबेसिटी से होता है, हार्ट फेलियर, ठीक है, ओबेसिटी भी से भी हो सकता है। ये सब हार्ट फेलियर हो जाती है, जैसे कि ब्लड सही से पंप नहीं हो पा रहा है, आरिथमेसिस, मतलब आपकी जो हार्ट बीट है ना वो रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर हार्ट बीट होनी चाहिए वो ऐसे ऐसे हो गई है, ऐसी ऐसी हार्ट बीट होनी चाहिए आपकी, तो ये आपकी ऐसे ऐसे हो गई है, तो इरेगुलर हो गई है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज, ठीक है, किसी भी वेल्व में आपकी प्रॉब्लम हो गया है, ओपन नहीं हो रहा सही से, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है, बहुत पतला ब्लॉकेज हो गया आर्टरी का, तो इससे भी ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप पुअर खा रहे हो, पी रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, आपकी फैमिली हिस्ट्री में पहले ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो ये आपको भी हो जाएगा। एज, जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एज में हो, क्या आपकी जेंडर है, तो उससे भी हार्ट की डिजीज का पता चलता है। ओबेसिटी, ठीक है, आपकी ओबेसिटी है कि नहीं, देखो मैंने बताया ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, मेजर रिस्क आ जाता है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल, तो अगर आप हेल्दी बैलेंस एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, स्मोकिंग नहीं करते हो, ठीक है, तो इससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। रेगुलर हेल्थ का चेकअप कराने से भी सही होता है, ठीक है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन, देखो प्रोग्राम दैट इंटीग्रेट एक्सरसाइज, एजुकेशन और सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल रिकवरिंग हार्ट रिलेटेड इवेंट्स और प्रोसीजर्स,
ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ये सब क्या है, ये सब इससे बचने के उपाय है। एजुकेशन, पहले से लोगों को बता दो कि ये सब खाने पीने से, इस तरह से नहीं रहने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, यही है। डायबिटीज और लिवर डिजीज, तो देखो डायबिटीज क्या है, डायबिटीज एक क्रोनिक लंबे समय से चलते आने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी का ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, एलिवेट मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, और आपके पास इंसुलिन नहीं होता है, तो जिसके चलते आप मतलब शुगर को अंदर नहीं ले पाते वो सेल्स के, जिसके चलते दिक्कत हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिज्म का ही दिक्कत है, इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल का, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो ऑटो इम्यून होता है, मतलब आप ऐसा क्या होता है, आपकी खुद की बॉडी, ठीक है, जो आपकी खुद की बॉडी का जो इंसुलिन है उसका, वो आपकी खुद की बॉडी बेसिकली डिस्ट्रॉय करने लगती है खुद इंसुलिन बनाने वाली सेल्स को, ठीक है। तो ये बच्चों में ही होता है बेसिकली, आपको देखने को मिलता है, बचपन से ही ये होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि आपको लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ का क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इनएडिक्वेट इंसुलिन का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एडल्टहुड में आपको देखने को मिलता है, और आजकल तो यंग में भी देखने को मिल रहा है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है, ठीक है, ऐसा मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान हुआ, ठीक है, तो इसीलिए उस टाइम पर भी ये सब ध्यान रखना जरूरी है। रिस्क फैक्टर क्या है, जेनेटिक्स है कि आपकी फैमिली में भी तो आपको होने के चांसेस होंगे, लाइफस्टाइल कैसे आप खा पी रहे हो, किस तरह की डाइट है आपकी, एक्सरसाइज है कि नहीं, एज क्या है आपकी, ठीक है। बच्चों में आपको टाइप 2 देखने को मिल सकता है, ठीक है, टाइप 1 देखने को बच्चों में थोड़ा मिल सकता है, लेकिन टाइप 2 आपको एज के साथ बढ़ती है तो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो ही जाती है, आपने सुना होगा, ठीक है। गेस्टेशन फैक्टर तो मैंने बताया प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, हार्ट स्ट्रोक, पेरिफेरल हार्ट डिजीज होने के चांस हो जाएंगे अगर आपने कंट्रोल सही से नहीं किया तो। किडनी डिजीज हो सकती है, ठीक है, ठीक है, किडनी अफेक्ट हो सकते हैं। न्यूरोपैथी, ठीक है, आपके सेंसेशन में पेन हो जाना, नर्व डैमेज हो जाना, ये सब हो सकता है। रेटिनोपैथी मतलब आंखों, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स आती है वो डैमेज हो सकता है। फूड कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, फूड अल्सर्स हो सकता है, पैरों में इन्फेक्शन, ये सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्रिवेंशन ये क्या है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग कराओ, इंसुलिन थेरेपी ले सकते हो, एजुकेशनल सपोर्ट लो, ठीक है। अब आते हैं लिवर डिजीज़ पर। लिवर डिजीज़ में एक कॉमन रेंज है जिसमें बताते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस किससे होता है, तो वायरस इन्फेक्शन से होता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है, ये अल्कोहल से कंजप्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है, लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। कायरोसिस क्या है, ठीक है, लिवर टिश्यू खराब होते जा रहा है उससे। लिवर कैंसर क्या है, प्राइमरी लिवर कैंसर, लंबे समय तक लिवर की कोई बीमारी है तो इसको लिवर कैंसर हो सकता है। काजेस रिस्क फैक्टर, वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा मोटापा है उसके चलते भी हो सकता है, ठीक है। NAFLD क्या है, तो मैंने बताया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, तो ये बहुत ज़्यादा मोटापे से हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हो सकता है। ऑटो इम्यून भी हो सकता है, मतलब ठीक है, आपकी खुद की बॉडी की सेल्स ही आपके लिवर को डैमेज करे। जेनेटिक्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स को हो या फिर जीन्स में हो आपके, तो हो सकता है। जॉन्डिस हो सकती है, आपको पता है पीलापन हो जाता है बिलिरुबिन पिगमेंट के चलते, ठीक है। तो पेट वेट में दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है, थकान होती है, ठीक है। वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है लिवर के केस में, ठीक है। इसका प्रिवेंशन क्या है, अल्कोहल ना पीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, और रिस्की बिहेवियर, ठीक है, उससे बचिए आप, ठीक है, ताकि आपको हेपेटाइटिस ना हो। इसका आप टीका लगाइए, वैक्सीन लीजिए, है ना, देखो यहाँ लिखा है हेपेटाइटिस बी, ए और बी के लिए, ठीक है। अब देखो आते हैं ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका, तो एंटीवायरल मेडिकेशन दे दो अगर हेपेटाइटिस से हुआ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दे दो अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह है तो, ठीक है, ताकि इम्यूनिटी को कम रखो। सीवियर केस में लिवर का ट्रांसप्लांट कराना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो आपको पता है कि जो अल्कोहल है उसका कंजप्शन पीना यानी उसको पीना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तंबाकू बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसके क्या नुकसान है, लिवर को ये डैमेज करता है लंबे समय तक, तो ये फैटी लिवर हो सकता है, इससे लिवर फेलियर हो सकता है, इसीलिए आपको ये अल्कोहल के नुकसान है बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए। कार्डियोवैस्कुलर, इससे क्या हो सकता है कि आपकी जो हाथ की रिदम ऐसी ऐसी होनी चाहिए ऐसी ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल अनबैलेंस हो जाएगी, तो ये हो सकता है, ठीक है। हार्ट मसल वीक हो जाएंगे, ठीक है।
हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मतलब जितनी बीमारियां हैं सबको लेके आता है ये अल्कोहल। ठीक है, इसीलिए अल्कोहल जो है लोग कहते हैं घर को बर्बाद कर देता है, दिस इज़ वेरी ट्रू। पेनक्रियाटिस की बात करूँ तो अल्कोहल से पेनक्रियास का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, कैंसर का रिस्क हो सकता है। ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन से बहुत तरीके के कैंसर हो सकते हैं, जैसे लिवर कैंसर, लिवर कायरोसिस, ये सब हो सकता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, माउथ थ्रोट, और ये आपके डीएनए को भी डैमेज कर सकता है। इम्यून सिस्टम सप्रेशन, ठीक है, लंबे समय तक अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हो तो इम्यून को सप्रेस कर देता है। ठीक है, जो भी आपको बीमारी से लड़ने की ताकत थी वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हीलिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है, अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती है, मूवमेंट वगैरह सही से नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम देखने को मिलेंगे। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट है, सोसाइटी में भी आपको काफ़ी, मतलब मेंटल हेल्थ क्या, आपको डिप्रेशन हो सकता है, सुसाइड की फीलिंग आ सकती है, एनजाइटी हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इंटरफेयर करता है ना, इसीलिए सोशल और बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस, इस जैसे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपसे, आपके बिहेवियर से। ठीक है, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, अल्कोहल पीने से जो होने वाले बच्चे उनकी भी फिजिकल कॉग्निटिव बिहेवियरल नॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। मतलब देखो कि वो बच्चे अच्छे से उनके हाथ पैर डेवलप नहीं होते, डिजेबिलिटीज़ के साथ होते हैं। ठीक है, एडिक्शन होने के चलते घर भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें अल्कोहल के बहुत नुकसान है। लेकिन अब तंबाकू के क्या है, तो तंबाकू का पहला नुकसान तो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। स्मोकिंग करने से क्या होता है कि आपकी लंग्स बेसिकली डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक ब्रोंकाइटिस एम्फाइसीमा हो जाएगी। ठीक है, जिसके चलते आपको कफ जमा रहेगा आपको। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगी। लंग कैंसर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली लंग कैंसर जो होता है कैंसर को बढ़ा देता है, माउथ के कैंसर को, थ्रोट के, पैनक्रियाट के और सर्विक्स के, इन सब कैंसर्स को बढ़ाता है। ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर मतलब हार्ट रिलेटेड क्या है, देखो हार्ट रिलेटेड भी होता है कि आपकी जो हार्ट बीट है ना, हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आर्टरी डिजीज हो जाएगी, प्लेग हो जाएगा। मतलब ये जो ब्लड लाइनिंग ऐसे थी जिससे ब्लड पास कर रहा था, अब ये ब्लड लाइनिंग कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। तो ये है ना, ये पास नहीं कर पाएगा ब्लड, ऐसा हो जाएगा। निकोटीन एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तंबाकू में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है निकोटीन। ठीक है, जिस पे आप डिपेंड होने लगते हो। ठीक है, तो अगर आप नहीं स्मोक करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे ब्रेन में कुछ हो जाएगा, और ये रैपिड डोपामिन रिलीफ होता है जिसके चलते लोगों को बहुत ही प्लेजर फील होता है ना। तो निकोटीन डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, फिर आदत लग जाती है। सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर, ठीक है, मतलब आसपास आपके जो लोग हैं, मतलब आप नहीं पी रहे हो बट आपके आसपास लोग आपके आसपास पी रहे हैं, बार बार स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, सिगरेट पी रहे हैं बेसिकली, तो उससे क्या होगा ना कि आपको भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओरल हेल्थ इशू, तम्बाकू खाने से तो आपको पता है गम, टूथ सब डिके हो जाता है, टूथ लॉस हो जाता है। ठीक है, ओरल कैंसर, आपके लिप्स वगैरह भी अलग तरह के दिखाई देते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, ओरल कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये सब, लो बर्थ वेट होता है। ठीक है, चाइल्डहुड का जो कॉम्प्लिकेशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली बच्चे के डेवलपमेंट को ये अफेक्ट कर देती है। अगर माँ ऐसा पीती है, होने वाले बच्चे की जो माँ है वो अगर पीना स्टार्ट कर दे, सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर दे, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। रिड्यूस इम्यून फंक्शन, तम्बाकू यूज़ वीकेंड करता है इम्यून सिस्टम को और इंडिविजुअल को ससेप्टेबल इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड देयर एबिलिटी टू फाइट ऑफ इलनेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, मतलब जितना आप लड़ सकते थे, आपकी इम्यून सिस्टम लड़ सकती थी, वो सब कम हो जाता है। स्किन डैमेज होने लगती है, एजिंग होने लगती है, फाइन लाइन आने लगते हैं, स्किन में डिस्कलरेशन होने लगता है। तम्बाकू में जो केमिकल्स है वो ब्लड को फ्लो को, बेंजोपायरिन होता है, कौन सा केमिकल होता है, बेंजोपायरिन, ये भी आप जान लो, ब्लड फ्लो को ये बेसिकली कम कर देता है, तो कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है। इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, तो आपको पता है तम्बाकू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं, और उसके बाद जब आप इसका सेवन करने लग जाते हो तो सोसाइटी और इंडिविजुअल पे भी इफेक्ट पड़ता है। इससे इलनेस से जो होती है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आती है, तो लोगों में इकोनॉमिकली बहुत बर्डन हो जाता है।
ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तंबाकू इंडस्ट्री के इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस भी है, जिससे कि क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, और साथ साथ डिस्कार्डेड सिगरेट बर्ड्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल उसमें होता है, तो ये इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट कर रही है, ओवरऑल ये इकोसिस्टम वाइल्ड को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। तो ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो आपका यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धनबाद मैथ्स अकादमी के चैनल से जुड़े रहे।